नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तुषार की मम्मी तुषार के चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए वेज पफ पैटीज की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। हम बाजार से अक्सर पैटीज खरीद कर खाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके घर पर इस रेसिपी को तैयार करें तो इसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो चलिए बनाते हैं वेज पफ पैटीज। खस्ता और परतदार वेज पफ पैटीज की यह रेसिपी की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। वेज पैटीज बनाने के लिए जो वेजीज हमें चाहिए वो है छोटी कटी फूल गोभी, आलू, बीन्स, गाजर और बीटरूट या चुकंदर। मसाले: धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, सब्जी मसाला, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और पंचफोरन। पैटी शीट बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, बटर और रिफाइंड तेल। सबसे पहले पैटी शीट बनाने के लिए हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बर्तन में करीब 300 ग्राम या 1.5 कटोरी मैदा लेंगे। मैदे में हम आधा छोटा चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच चीनी मिलाएंगे। इसके बाद हम 4 से 6 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल मैदे में डालकर सूखे मैदे में हाथों की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे। सूखे मैदे में रिफाइंड तेल को मिलाते हुए हमें मुट्ठी बांधकर चेक करना है। अगर मैदा मुट्ठी में बंध जाए तो ठीक है, नहीं तो 4 से 6 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल हम फिर से मैदे में डालेंगे और हाथों की सहायता से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम फिर से मुट्ठी बांधकर चेक करेंगे। अगर मैदा मुट्ठी में बंध जाता है तो फिर यह आगे की प्रोसेस के लिए हमारा मैदा तैयार है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे को गूंथकर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पैटीज शीट बनाने के लिए मैदे का जो हम डो तैयार करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डो ज्यादा सख्त भी ना हो और ज्यादा गीला भी ना हो। हमें मीडियम डो तैयार करना होता है। हमारा मैदे का डो बनकर तैयार है। अब हम इसे ढककर करीब आधे घंटे का रेस्ट देंगे। इसके बाद हमें वेज स्टफिंग बनाने के लिए सारे वेजीज को एक प्रेशर कुकर में डालकर बॉईल करना है। इसके लिए हम प्रेशर कुकर में 4 से 6 ग्लास पानी डालेंगे। इसके बाद हम एक बड़े साइज का छोटा कटा हुआ आलू, 5 से 6 छोटी कटी हुई बीन्स, 2 मीडियम साइज का छोटा कटा हुआ गाजर, 1 मीडियम साइज का छोटा कटा हुआ चुकंदर, फूल गोभी के 5 से 6 छोटे कटे हुए फूल हम प्रेशर कुकर में डालकर बॉईल करेंगे। इसके बाद हमें सारे वेजीज को प्रेशर कुकर में डालकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक बॉईल करना है। 2 सीटी आने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे और उसके बाद हम वेजीज को चेक करेंगे। अगर वेजीज अच्छी तरह से बॉईल हो गई हो तो ठीक है, नहीं तो 1 सीटी और लगा लेंगे। हमें वेजीज को बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। मैंने चेक कर लिया है, सारी वेजीज अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें एक बोल में निकाल लूंगी। एक मैशर लेंगे और बॉइल्ड वेजीज को मैश कर लेंगे। देखिए, मैंने काफी अच्छी तरह से सारे वेजीज को मैश कर लिया है। आप भी मैश कर लीजिए। इसके बाद हमें मैश्ड वेजीज को तड़का लगाना है। इसके लिए एक पैन गर्म करेंगे, उसमें 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने पर उसमें हम आधा छोटा चम्मच पंचफोरन का तड़का लगाएंगे। तड़का तड़क जाने के बाद हम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे और कच्ची स्मेल चले जाने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर
और 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला पाउडर मिलाएंगे। सभी मसालों को हमें फ्राई करना है। फ्राई करते हुए मसालों में हम आधा छोटा ग्लास पानी मिला देंगे ताकि हमारे मसाले फ्राई करते हुए जल ना जाएं और अच्छी तरह से फ्राई हो। मसाले फ्राई हो जाने के बाद हम मैश्ड वेजीज को मसालों के साथ मिलाएंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। बॉइल्ड सब्जियों को मसालों के साथ चलाते हुए मिक्स करना है, इससे हमारी स्टफिंग का स्वाद बढ़ जाता है। इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक स्टफिंग में मिलाएंगे और चलाते हुए मिक्स करेंगे। आखिर में हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी स्टफिंग में मिलाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी टेस्टी सी वेजीज की स्टफिंग बनकर तैयार है। इसके बाद पफ पैटीज का शीट तैयार करने के लिए जो हमने डो लगाकर रखा हुआ था उसका ढक्कन हटाएंगे और डो को हल्के हाथों से मसल लेंगे और रोटी बनाने के लिए जिस आकार की लोइयां हम बनाते हैं इस डो को समान भाग में बांटकर वैसी ही लोइयां बना लेंगे। 300 ग्राम या 1.5 कटोरी मैदे से करीब 9 लोइयां बनकर तैयार हो जाएंगी। पहली लोई लेंगे और एक पतली सी रोटी तैयार कर लेंगे। हमें जितना हो सके फैलाते हुए रोटी को बेलते जाना है। देखिए, मैं एक रोटी तैयार कर चुकी हूँ। इसी तरह से पतला पतला बेलते हुए हमें पूरे 9 रोटियों को तैयार कर लेना है। हमारी सारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम एक चकला लेंगे, उस पर पहली रोटी रखेंगे। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल फैलाते हुए रोटी के ऊपर लगा देंगे। आधा बड़ा चम्मच बटर या मक्खन लेंगे और एक ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से फैलाते हुए रोटी के ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सूखा मैदा लेंगे और रोटी के ऊपर छिड़क देंगे। इसके बाद हम दूसरी रोटी लेंगे और पहली रोटी के ऊपर रखकर हल्के हाथों से चिपकाएंगे। फिर से 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल लेंगे और रोटी के ऊपर ब्रश की सहायता से लगाएंगे। आधा बड़ा चम्मच मक्खन या बटर लेंगे और ब्रश की सहायता से रोटी के ऊपर फैलाते हुए अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर से थोड़ा मैदा लेंगे और रोटी के ऊपर छिड़ककर उंगलियों की सहायता से फैलाते हुए लगाएंगे। इसके बाद हम तीसरी रोटी रोटियों के ऊपर रखेंगे। इसी तरह से रिफाइंड तेल, मक्खन और मैदे की सहायता से एक के ऊपर एक रोटियों को रखकर हमें परत तैयार करनी है। अब सभी परतों को जोड़कर हल्के हाथों से मोड़ते हुए एक रोल तैयार कर लेना है। रोल करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हाथ हल्के हों, नहीं तो सारी परतें आपस में चिपक जाएंगी। अब इस रोल को थोड़े मोटे आकार में बराबर हिस्सों में हमें काट लेना है। इन्हीं कट किए हुए डो से हमारी पफ पैटीज की शीट तैयार होगी। इसके बाद हम एक चकला लेंगे। चकले के ऊपर हम थोड़ा सूखा मैदा छिड़क देंगे। मैदे को हम हाथों की सहायता से चकले के ऊपर फैला देंगे। इसके बाद हम डो का एक टुकड़ा लेंगे और उसे हल्के हाथों से बीच से दबाएंगे। हमें हल्के हाथों से दबाना है ताकि परतें आपस में चिपक न जाएं। इसके बाद हमें बिल्कुल हल्के हाथों से उस डो से एक रोटी बना लेनी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रोटी ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा पतली हो। हमें मीडियम साइज की एक रोटी तैयार कर लेनी है। हमारी रोटी तैयार हो जाने के बाद हम इसे पैटीज शीट का शेप देंगे। इसके लिए हम एक छुरी लेंगे और छुरी की सहायता से रोटी के चारों तरफ के हिस्से काटकर अलग करेंगे और चौकोर शेप देंगे।
हमारी पैटी शीट बनकर तैयार है। पैटी शीट तैयार करते समय हमें किनारों पर पानी लगा लेना है ताकि आपस में ये अच्छी तरह से चिपक जाए और फ्राई करते समय तेल में ये ना खुले। एक बड़ा चम्मच वेज स्टफिंग लेंगे और पैटीज के बीच में रखकर उंगलियों की सहायता से फैला लेंगे। इसके बाद हमें पैटीज के किनारों को आपस में चिपकाते हुए जोड़ लेना है। चूँकि हमने पहले किनारों पर पानी लगा रखा था, इसलिए हमारे पैटीज के किनारे आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। इसी विधि को दोहराते हुए मैं अपनी सारी पैटीज तैयार कर लूंगी। हमारी सारी पैटीज बनकर तैयार है। इसके बाद हमें इन पैटीज को डीप फ्राई करना है। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें करीब 7 से 8 बड़े कप रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हल्के गुनगुने तेल में एक एक कर पैटीज को छोड़ेंगे और हल्के हाथों से पलटते हुए हम पैटीज को पकाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जल्दबाजी ना करें और हल्के हाथों से पैटीज को पलटते हुए पकाएं और एक तरफ से पैटीज जब पक जाए तभी हम पैटीज को पलटें और इसी तरह से हम धीमी आंच पर धैर्यपूर्वक पैटीज को फ्राई कर लेंगे। पैटीज जब गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई हो जाती हैं, तो इसकी परतें दिखने लगती हैं। छोटे साइज की पैटीज को फ्राई होने में करीब 15 मिनट का टाइम लगता है। इसी तरह से हम पैटीज फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम पैटीज का दूसरा बैच गुनगुने गर्म तेल में एक एक कर डालेंगे। पैटीज का ये बैच थोड़े बड़े साइज का है, इसलिए हम तेल छिड़कते हुए हल्के हाथों से पलटते हुए इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। बड़े साइज के पैटीज को पकने में करीब 20 से 25 मिनट तक का समय लग सकता है। पैटीज में लेयर्स कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। हमारी वेज पफ पैटीज की यह रेसिपी बनकर तैयार है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस रेसिपी को घर पे ट्राई जरूर करें और वेज पफ पैटीज का आनंद लें। मेरी यह वीडियो अगर आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।